मनमोहन सिंह जी के 2 दिन से लगातार जिस तरीके से सारी डिबेट में चर्चा हो रही है उसको लेके, उनके जो व्यक्तित्व था उसके बारे में तो पक्ष क्या विपक्ष भी कि भाई बहुत सरल सरल व्यक्तित्व थे। लेकिन अगर मनमोहन सिंह का अगर राजनीतिक करियर अगर आप देखेंगे तो वित्त मंत्री के रूप में जो उनका रहा नरसिम्हा राव की सरकार में 5 साल कार्यकाल, वो एक अलग था। वो जो प्रधानमंत्री के रूप में जो 10 साल कार्यकाल का, वो बहुत अलग कार्यकाल रहा है। देखिए, मनमोहन सिंह जी कांग्रेस से कभी एक नेता नहीं रहे, कहीं वोट बैंक ऐसा नहीं रहा कि भाई मनमोहन सिंह प्रचार करेंगे तो पार्टी को वोट मिलेगा। प्रधानमंत्री उन्हें बनाए गए, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री बने तो सोनिया गांधी के विश्वस्त सहयोगी थे। सोनिया गांधी को पता था कि भाई ये हार्मलेस है, इनको प्रधानमंत्री बनाने से किसी तरह का नुकसान नहीं होगी। सोनिया गांधी ने जिस समय सत्ता संभाली थी, सत्ता संभालने में कांग्रेस का नेतृत्व संभाला था, उसके बाद से जिस तरीके से सोनिया गांधी को लग रहा था ना कि मुझे भरोसेमंद लोग चाहिए जो समय आने पर मेरे साथ धोखा न करे, क्योंकि उसके पहले वो देख चुके थे कि नरसिम्हा राव को जब पार्टी अध्यक्ष बनाया, प्रधानमंत्री बनाया, तो 5 साल उन्होंने कैसे प्रधानमंत्री का कार्यकाल बिना सोनिया के हस्तक्षेप के अपने हिसाब से चलाया, पार्टी उन्होंने अपने हिसाब से चलाई। सीताराम केसरी को जब सोनिया गांधी ने हटाया था तो किस तरीके से हटाया था, तो ये सोनिया गांधी ने देखा था कि कैसे पार्टी के लोग उनके हाथ से निकल रहे और अपना एक इंडिपेंडेंट स्थिति बना रहे। तो वो सोनिया गांधी नहीं चाहती थी, इसलिए मनमोहन सिंह को लेकर आई। लेकिन मनमोहन सिंह का जो 10 साल का कार्यकाल रहा, तो आप पहला कार्यकाल जो रहा 2004 से लेकर 2009 तक का, वो बहुत बेहतर कार्यकाल में मानता हूँ। 2009 के बाद जब दूसरा कार्यकाल मिला, ठीक है, इसमें यह कहा जा सकता है कि जो दूसरा मैंडेट जो मिला था कांग्रेस को मनमोहन सिंह के 5 साल के काम के आधार पर मिला था। लेकिन जो दूसरा कार्यकाल के अंतिम समय में जिस तरीके से भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे, कॉमनवेल्थ घोटाला का लगा, तमाम तरह के जो सहयोगी दलों के मंत्री बेलगाम हो गए थे, मनमोहन सिंह चाहकर भी उनको लगाम नहीं लगा सके। मुझे लग रहा है कि उनका एक फेल्योर रहा कि वो पद से बंधे रहे। मुझे लग रहा है जब राहुल गांधी ने जिस तरीके से अध्यादेश को फाड़ने की बात कही थी, या जिस तरीके से मंत्रियों पर भ्रष्टाचार लगा और मनमोहन सिंह उस मामले में मौन बने रहे, अगर वो उस समय मुखर होकर निर्णय लेते कि भाई जैसे उन्होंने न्यूक्लियर डील के समय लिया था कि नहीं मुझे डील करना ही चाहे कुछ भी हो, वैसा अगर वो उस समय भ्रष्टाचार के खिलाफ मंत्रियों को बाहर करने के लिए लेते, या राहुल गांधी ने जिस तरीके से व्यवहार किया था उसके खिलाफ वो आक्रोश होकर अपने बयान देते, तो मुझे लग रहा है वो और एक बेहतर प्रशासक के रूप में दिखते। हालांकि मौन रहकर उन्होंने काम बहुत बेहतर किया, इसमें कोई दो राय। उनका जो 5 साल का वित्त मंत्री के रूप में कार्यकाल था, उसी का विस्तार ये रहा कि जब अटल बिहारी जी की सरकार बनी, तो चाहे वो यशवंत सिन्हा हो, चाहे जसवंत सिंह हो, वो लगातार मनमोहन सिंह से मुलाकात करते रहे, उनसे मार्गदर्शन लेते रहे। और आज मोदी का जो भी कार्यकाल है और जो आर्थिक नीतियां है, वो बेसिकली उसकी जो बुनियाद है वो मनमोहन सिंह ने रखी थी। उसी बुनियाद पर आज इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हुई है। तो वो क्रेडिट मनमोहन सिंह को जाता है कि जिस तरीके से वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने, और उसका बड़ा क्रेडिट नरसिम्हा राव को भी जाता है कि उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में ऐसे व्यक्ति को चुना कि उन्हें भरोसा था कि मनमोहन सिंह एक बेहतर इकोनॉमिस्ट साबित होंगे और आर्थिक उदारीकरण का जो शुरुआत करना चाहते हैं उसे मनमोहन सिंह एक बेहतर आकार दे पाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि मनमोहन सिंह का जो वित्त मंत्री का जो कार्यकाल था वो बहुत शानदार कार्यकाल था। प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल उनका बहुत अच्छा मैं नहीं मानता दूसरा वाला, क्योंकि उसी के बाद जब 2014 के चुनाव हुए तो कांग्रेस जो 44 सीटों पर आई, उसमें मनमोहन सिंह के दूसरा कार्यकाल की बड़ी भूमिका थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।